महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया। इस घटना में 4 अन्य लोगों की भी जान चली गई। अजित पवार के निधन के साथ ही अब महाराष्ट्र की राजनीति को ऐसी क्षति पहुंची है जिसे आसानी से भरा नहीं जा सकता। खासकर उनके अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में, जहां अजित पवार 3.5 दशक तक राज करते रहे। हालांकि अब अजित पवार के निधन के बाद से ही उनकी विरासत संभालने पर चर्चाएं होने लगी है। बारामती को पवार खानदान का गढ़ कहा जाता है। इस विधानसभा सीट पर 1967 से शरद पवार विजयी रहे। हालांकि 1991 में शरद पवार के लोकसभा जाने के बाद अजीत पवार यहां से जीतते रहे, फिर चाहे उन्होंने शरद पवार के साथ चुनाव लड़ा हो या अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद। सोचने वाली बात यह है कि इस सीट पर कोई भी अजित पवार को चुनौती नहीं दे पाया, फिर चाहे वो उनके ही परिवार का कोई सदस्य क्यों ना रहा हो। बारामती विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इसे मुख्य रूप से पवार परिवार के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, जहां 1967 से इस परिवार का टूट राजनीतिक दबदबा रहा। शरद पवार ने 1968 में पहली बार बारामती से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बारामती को पवार परिवार का गढ़ बनाने में शरद पवार का अहम योगदान रहा और वे 1972, 1978, 1980, 1985 और 1990 में भी यहां से जीते। अजित पवार ने पहली बार उपचुनाव में इस सीट पर कब्जा किया और तब से वे लगातार यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने 1991, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में लगातार जीत हासिल की। इन चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। साल 2023 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पवार परिवार के 2 सदस्य आमने सामने आए थे। अजित पवार एनसीपी का मुकाबला उनके भतीजे युगेंद्र पवार एनसीपी एसपी से हुआ। अजित ने 1,08,99 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। अजित पवार के निधन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बारामती की विरासत कौन संभालेगा। इस लिस्ट में कई नाम आगे हैं। इनमें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से लेकर उनके 2 बेटे और अजित पवार के भतीजों तक का नाम शामिल है। अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को बारामती में अपने पति की विरासत संभालने का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। सुनेत्रा अभी राज्यसभा सांसद है और बारामती टेक्सटाइल कंपनी के अध्यक्ष भी। वे इससे पहले बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है। तो वहीं अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ को भी उनके संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राजनीति में वो काफी समय तक सक्रिय नहीं रहे। पार्थ पवार आमतौर पर पिता की तरह जमीन पर उतरने और राजनीतिक प्रचार करते नहीं दिखे। हालांकि साल 2025 में पुणे के मुंदवा जमीन सौदे को लेकर उनका नाम चर्चा में आया था और उन्होंने साल 2019 में मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार अब तक राजनीति में नहीं उतरे हैं। अगर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं तो वे पवार परिवार के 7वें सदस्य होंगे जो सक्रिय चुनावी राजनीति का हिस्सा होंगे। जय पवार भले ही अब तक राजनीति में नहीं उतरे हैं, लेकिन अजित पवार ने कुछ समय पहले खुद संकेत दिया था कि अगर कार्यकर्ताओं और जनता की इच्छा होगी तो जय पवार उनकी पारंपरिक बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस लिस्ट में भतीजे रोहित पवार और युगेंद्र पवार का नाम भी शामिल है। हालांकि अब देखना यह होगा कि अजित पवार की विरासत कौन संभालता है।